नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते उपयोग के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आईएसओ 42001 के संदर्भ में गैप एनालिसिस कैसे करें। आज कई ऑर्गेनाइजेशंस एआई सिस्टम्स का उपयोग कर रही हैं, लेकिन इसके साथ एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कई सवाल भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईएसओ आईसी 42001 विकसित किया गया है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस ये समझने में मदद करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की करंट एआई प्रैक्टिसेस और आईएसओ 42001 रिक्वायरमेंट्स के बीच कितना अंतर है। इस डिस्कशन में हम विस्तार से समझेंगे कि गैप एनालिसिस क्या होता है, इसे आईएसओ 42001 के कॉन्टेक्स्ट में कैसे किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन इससे अपने एआई गवर्नेंस को कैसे मजबूत बना सकती है। अब जानेंगे आईएसओ 42001 और गैप एनालिसिस का संबंध। आईएसओ आईसी 42001 दुनिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है। इसका उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम्स डेवलप और मैनेज करने में मदद करना है। यह स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अपेक्षा करता है कि वो एआई लाइफ साइकिल को मैनेज करें, रिस्क को आइडेंटिफाई करें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करें। लेकिन अधिकांश ऑर्गेनाइजेशंस पहले से इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, इसलिए गैप एनालिसिस जरूरी हो जाता है। गैप एनालिसिस ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, प्रोसेसेस और कंट्रोल्स आईएसओ 42001 की रिक्वायरमेंट से कितने अलाइंड हैं और किन एरियाज में सुधार की आवश्यकता है। गैप एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है? आईएसओ 42001 इम्प्लीमेंटेशन की जर्नी में गैप एनालिसिस एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन को ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए कौन कौन से इंप्रूवमेंट्स करने होंगे। गैप एनालिसिस के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशंस ये आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि उनके एआई सिस्टम्स में रिस्क मैनेजमेंट कितना मजबूत है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कितना इफेक्टिव है और डॉक्यूमेंटेशन कितना कंप्लीट है। इससे इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस अधिक स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गैप एनालिसिस फ्यूचर सर्टिफिकेशन ऑडिट्स के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करता है। आईएसओ 42001 गैप एनालिसिस करने की प्रक्रिया। गैप एनालिसिस की प्रक्रिया स्ट्रक्चर्ड होती है और इसे कई स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले आईएसओ 42001 स्टैंडर्ड के क्लॉजेस और रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में समझा जाता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की करंट एआई प्रैक्टिसेस का इवैल्यूएशन किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फिर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स और करंट प्रैक्टिसेस की तुलना की जाती है। इस कंपैरिजन के दौरान जहां जहां रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती वहां गैप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसके बाद इन गैप्स को डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें रिक्वायरमेंट, करंट स्टेटस और इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेशन शामिल होती है। अंत में ऑर्गेनाइजेशन एक एक्शन प्लान तैयार करती है जिसमें यह डिफाइन किया जाता है कि आइडेंटिफाइड गैप्स को कैसे क्लोज किया जाएगा और कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। आईएसओ 42001 गैप एनालिसिस के बेनिफिट्स। जब गैप एनालिसिस सही तरीके से किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि एआई रिस्क को समय रहते आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उन्हें मैनेज भी किया जा सकता है। दूसरा फायदा रेगुलेटरी रेडीनेस है क्योंकि कई देशों में एआई रेगुलेशंस तेजी से विकसित हो रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट ट्रस्ट बिल्डिंग है। जब ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं तो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके अलावा गैप एनालिसिस इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को अधिक एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाता है। आईएसओ 42001 इंप्लीमेंटेशन की मजबूत शुरुआत। आईएसओ 42001 के संदर्भ में गैप एनालिसिस इंप्लीमेंटेशन जर्नी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझने में मदद करता है कि उनकी करंट एआई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस
और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के बीच कितना अंतर है। जब गैप्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट कर सकती है। इस तरह गैप एनालिसिस केवल कंप्लायंस का टूल नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम्स बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो दर्शकों, आज हमने विस्तार से समझा कि ISO 42001 के कॉन्टेक्स्ट में गैप एनालिसिस कैसे किया जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रही है। और हाँ, TNV एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ISO स्टैंडर्ड्स और AI गवर्नेंस से जुड़ी और भी प्रैक्टिकल जानकारी मिलती रहे। मैं हूं आकांक्षा मिश्रा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।